जय माता दी। आप देख रहे हैं हिस्ट्री एंड एक्टिविटी नाउ। आज की हमारी कहानी है मेवाड़ के महाराणा हमीर सिंह के बारे में। हमीर सिंह सिसोदिया वह राजपूत योद्धा जिसने समूचे राजपूताना के गौरव को पुनः स्थापित किया था। सिसोदिया राजपूत हमीर एक महान राजपूत योद्धा था जो बहुत ही बहादुर भी था और चतुर भी। उसने न केवल मेवाड़ को उसकी राजधानी चित्तौड़ के सम्मान की रक्षा की, बल्कि वह पहला एक ऐसा योद्धा था जिसने दिल्ली में शासन करते हुए तुर्की सल्तनत का खात्मा किया था। आज के स्वार्थी बुद्धिजीवी जो स्वयं को भारत का प्रबुद्ध इतिहासकार होने का दावा करते हैं, उन्होंने इस महान योद्धा द्वारा किए गए कार्य और सफलता और सम्मान को कभी भी भारतीय इतिहास में उल्लेखित नहीं किया। इसका कारण ये है, उन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और दुर्भावनापूर्ण एजेंडा को अत्यधिक महत्व देने के लिए भारतीय इतिहास के कुछ सुनहरे पन्नों के साथ छेड़छाड़ की, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा इतिहास आज नष्ट होने की कगार पर पहुंच गया। इन बुद्धिजीवियों ने जिन महान योद्धा के इतिहास के पन्नों से नष्ट करने का प्रयास किया, उस योद्धा ने भारत के दक्षिणी क्षेत्र की दो अन्य प्रतिष्ठित शक्तियों के साथ मिलकर तुर्की सल्तनत के पतन में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिस तुर्की सल्तनत का उद्देश्य भारत को तुर्की सल्तनत में शामिल करना और भारतीयों को इस्लाम के अधीन लाना था, वह योद्धा अपने समय का एक महान समाज सुधारक भी था। आज के समय में कोई भी वामपंथी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि देश को इस योद्धा के बारे में पता चले। इस पुरुष सिंह का नाम हमीर सिंह सिसोदिया था, जो सिसोदिया वंश के संस्थापक थे। उन्होंने मेवाड़ राज्य का शासन करने के साथ साथ राजपूताना राज्य की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिसे वर्तमान समय में राजस्थान के राज्य के नाम से जाना जाता है। हमीर सिंह सिसोदिया का जन्म 1303 में हुआ, वही वर्ष जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण करके अपने कब्जे में कर लिया था। जैसा कि हम जानते हैं कि राजपूत ज़्यादातर रक्षात्मक प्रवृत्ति वाले और इस्लामिक आक्रमणकारी आक्रांता होते हैं, परंतु हमीर सिंह सिसोदिया अलग मिट्टी के बने थे। रावल रतन सिंह, जिन्हें रतन सिंह के नाम से भी जाना जाता है, वे राजपूतों में प्रसिद्ध गहलोत वंश के अंतिम शासक थे, जिन्होंने मेवाड़ राज्य की स्थापना की और अपनी राजधानी के रूप में चित्तौड़ के किले का चुनाव किया। जैसा कि इतिहास में बताया गया है कि रावल रतन सिंह के एक दूर के रिश्तेदार थे, जो कि कैंडिडेट सेना में एक सेनापति थे। यदि आधुनिक सैन्य शब्दों में कहे तो एक जूनियर ऑफिसर कमीशन ऑफिसर थे। इनका नाम लक्ष्मण या लक्सा सिंह था, जिनके 7 पुत्र थे, जो कि प्रसिद्ध योद्धा बापा रावल के वंशज भी थे। वही बापा रावल जिन्होंने इस्लामिक शासकों को एक करारी मात देने के साथ साथ भारतीय उपमहाद्वीप में 3 शताब्दियों तक बाहरी आक्रमण को बचाए रखा था। लक्सा सिंह सिसोदा गांव से थे, इसलिए उन्होंने उत्तराधिकारियों ने अपना नाम सिसोदिया रखा। उनके बेटे का नाम अरी था, जिसने उन्नाव के निकटवर्ती गांव में एक महिला उर्मिला से शादी की थी, जो चंदन राजपूतों के गरीब कबीले में रहने वाली थी, जिनके एक ही पुत्र था जिनका नाम विवादित है। उनके पुत्र का नाम हमीर था, जिन्होंने जल्द ही पूरे प्रदेश का मानचित्र बदल कर रख दिया था। इस युगल में एक पुत्र के रूप में मिले आशीर्वाद के कुछ महीने के बाद लक्सा और उनके पुत्र को इन दंगाइयों की भीड़ से अंतिम युद्ध लड़ने के लिए तलब किया, जिसे तानाशाह सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। रावल रतन सिंह के नेतृत्व में लक्ष्मण सिंह और उनके 7 बेटों ने अंत समय तक बहादुरी से युद्ध किया और एक एक करके अपनी मातृभूमि के दुष्ट आक्रमणकारियों के हाथों से बचाते हुए शहीद हो गए। हार को निकट देखकर महारानी पद्मिनी के नेतृत्व में हजारों राजपूत महिलाओं ने आग में कूदकर सामूहिक आत्मदाह किया। यह घटना बाद में चित्तौड़ के प्रथम जौहर के रूप में प्रसिद्ध हुई, जिनमें हजारों राजपूत महिलाओं ने सुल्तान खिलजी और हौसी कातिलों के हाथों में न आते हुए अपने सम्मान की रक्षा की। दस्तावेजों में इनका वर्णन उचित तरीके से नहीं किया गया है, लेकिन अन्य स्रोतों से मेवाड़ के प्रसिद्ध लोक कथाओं से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जिन स्त्रियों ने जौहर किया था, उर्मिला भी उनमें से एक थी। इस जौहर में हमीर को अनाथ कर दिया। हालांकि ये बाद में पता चला कि अरी के छोटे भाई और 7 भाइयों ने दूसरे अजय सिंह गंभीर चोटों के साथ युद्ध में जीवित बच गए थे। अगले कुछ वर्षों के बाद अजय सिंह के नेतृत्व में युवा हमीर को ढूंढा गया और जल्द ही उसकी मेहनत रंग लाई। वहीं जब से अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की थी, तब से वो मेवाड़ दंगाई और आक्रमणकारियों की दया पर चल रहा था।
डाकू अपनी मर्जी से घरों को लूटते थे। लुटेरे इच्छानुसार मंदिरों और अन्य स्थानों पर हमले करके पवित्र मूर्तियां तोड़ते और सच्चे सनातनियों को बलपूर्वक अपने अधीन कर लेते। पूरे मेवाड़ राज्य में अराजकता फैल चुकी थी। यहाँ एक ऐसे रक्षक की अत्यंत आवश्यकता थी जो उन्हें कभी महान रहे राज्य की खोई हुई शान को वापस लाने के लिए आगे बढ़कर लड़ने के लिए प्रेरित कर सके। इसी अराजकता के बीच कंटलिया के कुख्यात डकैत राजा मुंजा बलेछा ने कदम रखा। मुंजा सुल्तान खिलजी का तुच्छ सा चापलूस था जो कि अपनी खुशी के लिए मेवाड़ के लोगों को आतंकित करता था। मात्र 10 वर्ष की आयु में जब उन्होंने पाया कि मुंजा दुखिया लोग को आतंकित कर रहा है, अपना आतंक का साम्राज्य फैला रहा है, तो हमीर ने सामने से हमला करके अपने तेज और निपुण धनुष कौशल से उसे मौत के घाट उतार दिया। यह समय था जब अजय सिंह ने पहली बार हमीर को चिन्हित किया, अपनी वंशावली के बारे में पता लगाया और उनकी वंशावली हमीर को अपने संरक्षण में लेते हुए अजय सिंह को, जो प्राचीन शस्त्र शास्त्रों को अच्छी तरह से वाकिफ थे, ने रणनीतिक दृष्टिकोण से चित्तौड़ और दिल्ली के सड़कों के बीच स्थित छोटे लेकिन अच्छे से किलाबंद एकांत स्थान पर हमीर को युद्ध कला के साथ कई अन्य विषयों की शिक्षा दी। अन्य राजपूत राजाओं के विपरीत जो दुश्मन को आमने सामने से टक्कर देने में दूसरी बार नहीं सोचते थे, उन्होंने इन पर विचार किया और ऐसा क्या है जो इस्लामिक सुल्तानों को सबक सिखाने में सफल नहीं होने देता। अजय ने हमीर को यह सिखाया कि हर युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं जीता जाता, बल्कि कुछ युद्ध बुद्धि से और बुद्धि के सही इस्तेमाल से जीते जाते हैं। चित्तौड़ के पतन के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के शासक राजा मालदेव को कब्जा किए हुए किलों और राजपुताना में जीते हुए प्रदेशों के साथ चित्तौड़ का नायक नियुक्त कर दिया। मालदेव, जो कि मुच्छाला मालदेव के नाम से भी विख्यात था, चित्तौड़ पर एक मालिक की तरह राज करने की इच्छा रखता था। उसने हमीर को अपने रास्ते से उभरते हुए अवरोध की तरफ पाया। हमीर को अधीन करने के लिए उसने अपनी खुद की बेटी, जो एक विधवा राजकुमारी जिनका नाम सोंगरी था, को हमीर से विवाह करवा के एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल करने के लिए। उन दिनों विधवा से विवाह करना राजपूतों में बेइज्जती करने का सबसे बड़ा रूप माना जाता था। हालांकि हमीर ने न केवल एक युवा विधवा को खुले मन से अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया, बल्कि राजा मालदेव के खिलाफ तख्ता पलट करने की योजना भी बनाई और अपनी खोई हुई मातृभूमि चित्तौड़ पर दावा करने के लिए उन्होंने एक रणनीति का प्रयोग किया। विश्वास करना मुश्किल है कि अगर कोई गहराई से इस पर चर्चा करता है तो ये तथ्य अन्य तथ्य से का भी समर्थन करता है कि सती प्रथा ऊंची जाति के हिंदुओं द्वारा थोपी गई एक बुरी प्रथा नहीं थी। ये अपनी इच्छा से किया जाने वाला कृत्य था। हालांकि 12वीं शताब्दी की शुरुआत में इसका दुरुपयोग भी किया गया था। यदि सती प्रथा और जोहर करना मजबूरी थी तो हमीर ने एक विधवा को, जो एक बच्चे की माँ थी, को अपनी पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार किया। इस तरह वो सिसोदिया राजपूत राणा हमीर था, न कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह की प्रक्रिया शुरू की। छोटी सी उम्र में हमीर सिंह सिसोदिया ने अपनी पत्नी सोंगरी के साथ मेवाड़ पर सिंहासन पर बैठे और खुद को मेवाड़ के प्रथम महाराणा हमीर के रूप में घोषित किया। हालांकि हमीर के चाचा अजय उस दिन को देखने के लिए जीवित नहीं रह सके। वो निश्चित रूप से इस समय गर्व महसूस करते कि उनके शिष्य ने उसकी शिक्षाओं और दीक्षाओं की मान रखा और अच्छी तरह से उसका पालन किया। लेकिन अंत यह नहीं था। सालों से प्राचीन शस्त्र शिक्षा सीखने और अभिनव युद्ध में प्रशिक्षण में अप्रत्याशित परिणाम भी सामने आए। क्योंकि हमीर अब मेवाड़ का शासक था, इसलिए अपने दिल्ली से सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के आधिपत्य को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक यथार्थ रूप से सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का एक सटीक प्रतिरूप था, जिसने अपने ही पिता गयासुद्दीन तुगलक को मार डाला और दिल्ली के सिंहासन पर चढ़ बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक और सुल्तान खिलजी के बीच फर्क केवल इतना था कि वह तुगलक स्वभावत धैर्यविहीन पुरुष था। हाँ, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक बहुत अधीर था। इसी अधीरता ने उसे पतन की ओर बढ़ाया और राणा हमीर के हाथों उसकी हार हुई। हमीर और सुल्तान तुगलक के बीच लड़ाई के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालांकि इतिहास यह कहता है कि राजा मालदेव कारागार से भागे और शरणागत बनकर मोहम्मद बिन तुगलक से मदद मांगी। सुल्तान पहले से ही हमीर की अवज्ञा से कुपित था और दोनों ने इस अवसर का लाभ उठाया। जबकि यह अनिश्चित है कि किस वर्ष हमीर ने मोहम्मद बिन तुगलक को गुमनामी में ढकेला, लेकिन यह निश्चित है कि लड़ाई 1333 से 1336 के बीच ही हुई थी। यहीं पर अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक के बीच का अंतर निहित है। जबकि खिलजी चतुर, बर्बर और निर्लज था, जिसने अंतिम कदम उठाने से पहले अच्छे से सोचता था। उसके बाद शासक निर्दय और महत्वाकांक्षी तो थे, परंतु उसमें शांति और बुद्धिमत्ता से
लड़ने का कौशल नहीं था। विश्व का शासक बनने के उद्देश्य से तुगलक ने हिमालय होते हुए चीन पर तक आक्रमण करने का फैसला कर लिया। चीन तो खैर दूर था, उत्तराखंड में कटोस ने उसे भरपूर मजा चखाया, जहां तुगलक कटोस सेना से परास्त हुआ और वर्तमान में कटोस क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में है। मेवाड़ और दिल्ली की सेनाओं के बीच युद्ध राणा हमीर के प्रभुत्व की आखिरी परीक्षा थी। चाहे वो मैदान के अंदर या मैदान के बाहर हो, हमीर गुरिल्ला युद्ध में काफ़ी कुशल थे। हालांकि उनकी सेना काफ़ी छोटी थी, परंतु गुरिल्ला युद्ध के रणकौशल के कारण वे दुश्मनों के दांत खट्टा करने में माहिर थे। पृथ्वीराज चौहान या राव रतन सिंह जैसे वीरों ने कभी भी इस कौशल को जानने की परवाह तक नहीं की थी। राणा हमीर को मौत का डर नहीं था, लेकिन वो जानते थे कि अगर मेवाड़ और राजपूताना दोनों को प्रतिष्ठा से वापस पाना चाहते हैं तो उसे दुश्मन को मारने और जीत हासिल करने की जरूरत है। स्थानीय कहावतों में पता चलता है कि राणा हमीर ने अपनी सेना के केवल एक सैन्य दल के साथ आधी रात को दुश्मन शिविर पर अचानक हमले किए और दुश्मनों को अचानक गाजर मूली की तरह काट दिया। कोई भी राजा मालदेव के बारे में नहीं जानता, लेकिन अनुमान लगाया जा सकता है कि जालोर के विश्वासघाती राजा मालदेव ने मेवाड़ सेना के हाथों एक मौत मिली थी। शीघ्र ही राणा हमीर ने न केवल युद्ध जीता बल्कि असंभव को संभव कर दिया। उन्होंने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को अपना कैदी बना लिया। हाँ, 30-32 वर्ष की उम्र का राजपूत राजा दिल्ली के सुल्तान को घमंड को धूल में मिलाकर अपने चित्तौड़ को अपमानित करने का बदला लेने में कामयाब रहा। सुल्तान को बंधक रखा गया और तभी छोड़ा गया जब उसने मेवाड़ सहित राजपूताना के पूरे क्षेत्र को आज़ादी के लिए लिखित रूप से सहमति दी। यद्यपि वो जीवित बच गया, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक को ऐसा आघात पहुंचा कि वो फिर मेवाड़ पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर सका। यद्यपि हमीर ने 1364 में मेवाड़ के सिंहासन को छोड़ दिया, पर राजपूताना में कई ऐसे राजपूतों को उसकी महिमा के दिनों में आने वाले सैकड़ों वर्ष तक प्रेरित किया। जय माँ भवानी, जय भारत माता। धन्यवाद।